हेलो एवरीवन, अभी हम बात कर रहे हैं हरियाणा HPSC PGT की डेट एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, 27 हो गई है, 27/8/24। ठीक है, और इसमें कंडीशन भी दी हुई है। जो ओल्ड कैंडिडेट है, मींस जो पुराने हैं, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, ओवर एज के कारण वो भी री अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसकी भी डेट आ गई है। वो भी आपको यहीं मैं बता ही देता हूँ, वो भी अभी अपडेट करूँगा। आई थिंक अक्टूबर है। तो एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीनिंग की है 13 अक्टूबर और मेन सब्जेक्ट की है 10 नवंबर। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू दिसंबर वगैरह में होंगे। तो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ठीक है, प्री के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, मेंस के लिए 60 ईयर के PY की सॉल्यूशन UPSC SCS वगैरह है, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सुबोध कैंप से जुड़ सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये देखिए डाउन साइड ये डेट। ठीक है, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए आप। ठीक है, तो जो है वही मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखिए आप। ठीक है, और इसमें एक नोट लिखा हुआ है। ये देखिए आप, जो 2019 वाले कैंडिडेट हैं उनको रीओपन किया गया है। ठीक है, उनके लिए रीओपन का ऑप्शन आया हुआ है। ये देखिए आप। ठीक है, तो ये एक्सटेंड किया गया है, रिलैक्सेशन मिला हुआ है। यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। ये देखिए आप, 2019 वालों को 89 2019 वाले कैंडिडेट है, एडवर्टाइजमेंट उनको इसमें रीओपन कर सक मतलब रीअप्लाई कर सकते हैं, जो रीओपन जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डेट एक्सटेंड है तो अप्लाई कर दीजिए आप। तो ये पॉइंट लास्ट में भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन एक्सटेंडेड ओनली फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये देखिए आप, 18/20/24 और 19/20/24 और 20/20/24, क्योंकि अदर सब्जेक्ट है ना, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं और भी है, तो उसके अकॉर्डिंग। और ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, फॉर द ओवर एज कैंडिडेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 और 2019। ये पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिए डेट के अकॉर्डिंग, जो भी आपको लगता है। काफ़ी टाइम मिल गया। और यहाँ पे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी डेट भी 27 है, 27/8/24 है। ठीक है ना, उसमें वैकेंसी 123 है। असिस्टेंट प्रोफेसर की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और बाकी हम बात करें तो UKPSC का वो नहीं हुआ है, UPSC का मतलब एक्सटेंड नहीं हुई है डेट, उसका बता रहे हैं एग्ज़ाम सितंबर में होगा, समथिंग आइडिया लगाया जा रहा है। तो आप अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्म को। और दोनों को PGT में तो आपको पता है, MSc PGT के लिए क्या था, देखो उसमें क्राइटेरिया बता दूं क्योंकि पता नहीं रहता। प्लस B.Ed था, प्लस एच टेट था। एच टेट में हरियाणा का जो टेट होता है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा टेट। ठीक है, एच टेट था, तो ये एलिजिबिलिटी थी। तो अदर कैंडिडेट आपको पता ही है कि एच टेट नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकता। और असिस्टेंट प्रोफेसर का था तो MSc प्लस नेट होना चाहिए, प्लस नेट, या फिर आप PhD होना चाहिए रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग। तो ये कंडीशन थी। यहाँ पे 255 प्लस वैकेंसी है। लेकिन हरियाणा में आपको बता दूं, जो लोगों की मिस्टेक्स है, जो पता नहीं हो पा रहा है एडवर्टाइजमेंट में, 10th में या 12th में आपको दिया हुआ है वो आपका हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, 10th में। और जिनका 8th तक लोग बोल रहे हैं 8th तक हमारा हिंदी है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अदर स्टेट वालों के लिए ये प्रॉब्लम है। जिनका संस्कृत है अदर स्टेट के, तो वो कर दी। अब लोग ये बोले अदर स्टेट का बेसिक देखा जाए कमीशन का नोटिफिकेशन तो 10% ही रहता है, अदर आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो UR की वैकेंसी है उन्हीं में ही आप इंटर कर सकते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट को। ठीक है ना, ये रीज़न है। ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर दीजिए। डेट एक्सटेंड हुई है क्योंकि टाइम मिल गया है, तो इस तरह से आप देखिए। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्ट जो भी आपको PYQ वगैरह हैं इसके, UPSC और उसके दोनों के। वैसे मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए आप, इस वाले कोर्स में आप जाएंगे तो UKPSC और जितने भी इसरो का एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। ठीक है, 5/9/24 है। और इसके UK की डेट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है सितंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस है। ठीक है,
और HPCL आपको पता है 18/8/24 है जो नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है। DSSB की आने वाली UPHSC PGT वगैरह UPSC का 18 को हो गया था, और UPSC 24 वाला नोटिफिकेशन है असिस्टेंट डायरेक्टर का, उसकी आने वाली है। HPSC PGT असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज है, आपको पता होगा नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। 400+ टेस्ट हैं, इसमें सारे हैं GS, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये है। इसके डाउन साइड आप जाएंगे तो एक एक आप फोल्डर देख सकते हैं, सारी चीज़ों को देख लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए आप केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट है, सॉल्यूशन है, और अटेम्प्ट फॉर्मेट में ही है सारी, और शॉर्ट नोट्स भी हैं केमिस्ट्री के। बाकी ये PYQ है, CSI और IDGM सबके PYQ हैं। जितने एग्जाम गवर्नमेंट होते हैं उसके लिए मैंने कल बता ही दिया था आपको, फिर भी आप इसमें दिया हुआ एक फ़ोल्डर UPHSC, उसमें आप जुड़ के सारे PYQ ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के वो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये है, तो ये PYQ है इसरो के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया प्री का, ठीक है। अब मैं मेंस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि स्क्रीनिंग है जो एग्ज़ाम, अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपको स्क्रीनिंग टेस्ट है 13, 10, 24, है ना, HPSC PGT, ठीक है। अब इसका जो नॉलेज सब्जेक्ट टेस्ट है, मतलब मेंस का बोलेंगे, तो उसकी डेट दी गई है नवंबर में, ठीक है ना, 10 नवंबर, ठीक है। तो मेंस के लिए PYQ प्रोवाइड कराता हूँ मैं 60+ ईयर के, ठीक है, जितने भी हैं UPSC, SCS, ठीक है ना, UPPSC, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सबके PYQ, ठीक है। आपके और भी स्टेट है BPSC वगैरह, वेस्ट बंगाल, सबके PYQ अवेलेबल है, और सॉल्यूशन भी है। PYQ प्लस सॉल्यूशन होंगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा। तो मैं इसके लिए बाकी मैं दिखा देता हूँ कौन सा। अब ये देखिए ये कोर्स है, ठीक है, HPSC, और दोनों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का मेंस आपको पता है वो 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। 150 मार्क्स का है रिटेन जो है, ठीक है। तो ये आप जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर PGT, दोनों की डेट 27/8/24 एक्सटेंड कर दी गई है, दोनों की नहीं है, मतलब PGT की एक्सटेंड हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं हुई है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का आगे पता चलेगा। तो ये PYQ है, 60+ ईयर के PYQ है, और सॉल्यूशन, ठीक है। जितने भी UPSC, GSI, SCS, UPPSC, BPSC, आश्रम पद्धति, GIC, ये UPPSC में होता है GIC, ये लेक्चर का रिटन हुआ था, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो इनके ऑप्शनल के सॉल्यूशन है। तो ये देख लीजिए वैलिडिटी 1 ईयर है, अभी इस पर 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं इस पे मेंस पे। तो ये सारे PYQ आप डाउन साइड देखेंगे तो एक एक PYQ आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको, ये देखिए आप, ठीक है। UPPSC के आप देखिए 20 ईयर के PYQ उनके सॉल्यूशन है, ठीक है। SCS हरियाणा के हैं, आप देख लीजिए सबके सॉल्यूशन है, PYQ प्लस सॉल्यूशन। जितने OPSC उड़ीसा वगैरह, ये देख लीजिए CGPTM का भी एग्ज़ाम हुआ है मेंस के, तो 15, 18, 23 इसके भी सॉल्यूशन है। BPSC के भी हैं, और भी जितने हैं GSI, JKPSC है, ये देख लीजिए आप, और इसमें टेस्ट भी है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। 60+ ईयर PYQ सॉल्यूशन और प्लस टेस्ट सीरीज 25+ टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट, ये चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT, ठीक है। 27/8/24 इनकी एग्ज़ाम डेट PGT की आ गई है लेकिन इसकी नहीं आई है, क्लियर। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आपको बताऊंगा भी UPSC की सीट पे आपको कैसे लिखना है, ठीक है ना, उससे भी आइडिया लग जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो पहले लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें भी HPSC का बताया हुआ है सर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह दोनों का एक ही है, 100 मार्क्स और 150 मार्क्स। तो दोनों को, जो लोग दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। बाकी इन फ्यूचर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं रिटेन, GSI या SCS या और भी एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, तो आपको बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा
प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट है। बाकी ये कोर्स ये है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप है, इन पे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप जुड़ जाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कोई भी वैकेंसी आती है, उसकी डेट कब है एग्ज़ाम की, फिर एग्ज़ाम हो जाता है, फिर रिटर्न का रिजल्ट आता है, रिटर्न का रिजल्ट के बाद फिर इंटरव्यू डेट आती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो इसके लिए आप जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। बाकी लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।